हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या था क्या नहीं था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन मतलब एक ग्रुप है जिसमें सबके सबको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, चाहे उसमें उनका पर्टिकुलर कुछ भी नाम दे रखा हो, लेकिन किसी का सोहन है, किसी का मोहन है, किसी का राजेश है, लेकिन इनको सबको क्या कह दिया गया? बॉय कह दिया गया, बॉय या फिर मैन कह दिया गया। समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ गर्ल्स खड़ी हैं, उसमें किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, लेकिन उनको सबको एक स्पेशल नाम दे दिया और वो क्या दे दिया? गर्ल। वो क्या दे दिया? गर्ल या फिर वुमेन। ठीक है, या फिर वुमेन। समझ में आ गया आपको? ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? तो सबसे पहले MEN होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लूरल की बात कर रहे हैं। अगर सिंगुलर की बात करते तो वुमेन और मैन सही था, लेकिन यहाँ पे प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल क्या होता है? MEN होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। किसकी? प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अब वो जो प्लेट बताई थी मैंने पिछली क्लास में मैंने प्लेट बताई थी, और उस प्लेट का नाम क्या दे दिया था? उस प्लेट का नाम क्या दे दिया था? कॉमन नाउन। क्या नाम दे दिया था? कॉमन नाउन। लेकिन अब इसमें जो चीजें थी, पोटैटो, टोमेटो, चिल्ली पाउडर, साल्ट, ये सब चीजें, स्पाइसेस, तो इनको सबको अब क्या करेंगे? अलग अलग नाम देंगे। इनको सबको क्या करेंगे? अलग अलग नाम देंगे। अब इस ग्रुप को क्या करेंगे? ग्रुप को छोड़ेंगे। ग्रुप का नाम तो क्या दे दिया? कॉमन नाम दे दिया। अब इसको क्या दे देंगे? स्पेशल नाम। तो स्पेशल नाम क्या होगा? प्रॉपर नाउन इज ए नेम ए पर्टिकुलर पर्सन, पैलेस एंड थिंग्स, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया? कि किसी का भी कोई स्पेशल नाम, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। अब मैंने लिखा है यहाँ पे ताजमहल। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा महल, यहां पे मैंने लिखा महल। तो महल तो किस में आ गया? महल तो मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा, एक किला होगा, वो पुराना सा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, आपको सब कुछ दिमाग में आ गया। लेकिन अगर मैं ताजमहल की बात करूं, किसकी? ताजमहल की, तो ताजमहल की बात करते आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ वाइट सा है, हाँ उसकी चार तरफ है, अच्छा ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा, आप उसके बारे में सोचोगे। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी लिखूं रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है, आमेर महल है, जो भी है, कोई भी अलग अलग जो भी महल है उनके बारे में मैं अलग अलग नाम सबके लिखता हूं, तो आपके दिमाग में उसी जगह का एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल जगह का स्पेसिफिक नेम दिया है मैंने। किसको? इस महल को। क्या नाम दिया? ताजमहल। क्या नाम दिया? ताजमहल। एक महल है, एक वाइट कलर का महल है, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया, और उसको क्या नाम दिया? ताजमहल नाम दिया। समझ में आ गया आपको? इसके बाद में बात करते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी। तो अपने जो PM है, अपने जो मतलब PM है, प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इसमें आपको एक स्पेशल नाम मिला गया। कैसे? कि PM तो सर आज तक बहुत से हैं, ठीक है, और आने वाले टाइम पे भी होंगे, लेकिन इनको एक स्पेशल नाम है क्या? इनका कोई स्पेशल नाम है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। मैंने यहाँ पे PM नहीं लिख के, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिख के, क्या लिखा? उनका नाम लिखा है। किसका? PM का, जो एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में जो अभी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका मैंने नाम लिखा है। समझ में आ गया आपको? विराट कोहली, आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ये भी क्या है? नाम है। क्रिकेटर तो खूब है, MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है? मैंने एक स्पेशल नाम दिया है। किसका? विराट कोहली का। समझ में आ गया आपको? एक स्पेशल नाम। क्रिकेटर्स, तो क्रिकेटर्स में क्या हो जाएगा? सबका नाम आएगा, लेकिन विराट कोहली मतलब क्रिकेटर है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नेम है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। क्रिकेट, गेम तो बहुत से थे, पिछली क्लास में गेम तो बहुत से थे, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट की बात करते ही आपके दिमाग में आ जाएगा
कि हाँ उसमें एक बैट होगा, एक उसमें बॉल होगी और पीछे खेलने का लगा रहेगा और ग्राउंड रहेगा इतना बड़ा, ऐसे कुछ आपको दिमाग में आ जाएगी। इंग्लिश आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इंग्लिश के सेंटेंस लिखे हुए रहेंगे, सब कुछ इंग्लिश की बुक में इंग्लिश ही लिखी रहेगी चारों तरफ, तो उसका दिमाग में आ जाएगा कि इंग्लिश की बुक, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था बुक, लेकिन यहाँ पे क्या है इंग्लिश, एक स्पेशल बुक का नाम लिख दिया गया। समझ में आ गया आपको। इसके बाद में मनीष, तो ये किसी का नाम है, नाम है मनीष, नाम है, तो ये नाम स्पेसिफिक नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? स्पेशल नाम दिया गया है। आप 10 लड़के खड़े हैं, ठीक है, 10 बॉयज खड़े हैं, उनमें से आपका किसी का नाम है कि मनीष, तो मैं एक बार ऐसे बोलूंगा मनीष, तो वो मनीष खुद उठ के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो उसका क्या हो गया, ये प्रॉपर नाम हो गया, उसका क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। उसी को क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। अब समझ में आ गया, नाउन इज ए नेम। यूनिवर्स में जो भी नाम रहेगा वो क्या है, वो क्या है, नाउन है। वो कैसे है मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। तो ये मनीष, भाई कोई भी स्टूडेंट बैठे हैं तो उनमें से मैंने एक को बुलाया तो मनीष आएगा उधर से, समझ में आ गया। इसके बाद में अंकित, तो अब अंकित एक स्पेशल नाम है, क्या है, स्पेशल नाम है। तो अब अगर उन ग्रुप में कोई अंकित होगा तो वो क्या हो जाएगा, उठ के आ जाएगा, क्योंकि उसका एक स्पेशल नाम है। और उस अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या होगा, वो बॉयज का ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा, बॉयज का ग्रुप होगा। लेकिन इसमें अलग अलग नाम के बैठे हैं, सब अलग अलग नेम है उनका सबका, तो अलग अलग नेम है। तो एक बार मैंने किसको बुलाया, मनीष, फिर किसको बुलाया, अंकित। तो ये ऐसे करके और अलग अलग सबका क्या है, नाम है। तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। आप इसमें लिखोगे पर्सन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में लिखोगे, क्या लिखोगे, पर्सन, पैलेस और थिंग्स, पेन, पेन। तो पेन की ब्रांड का अगर नाम लिखते हो तो वो ही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। पेन, तो पेन तो कहां जाएगा, सीधा उठ के कॉमन नाउन में चला जाएगा। बुक, तो बुक किस में आएगा, उठ के बुक्स किस में आ जाएगा, उठ के किस में चला जाएगा, कॉमन नाउन में। अगर फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक किस में आ जाएगा, कॉमन, इसमें प्रॉपर नाउन में। समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद में अगर मैं ये बात करूं कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर एक गैस है जो किस में है, एनवायरनमेंट में मौजूद है। और अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर कौन सी है, एयर क्या है, एयर इज ए कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सी क्या है, गैसें हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करूंगा तो वो क्या है, एक प्रॉपर, एक स्पेशल क्या है, एक स्पेशल क्या है, एक स्पेशल गैस है। और यहां पे कुछ लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था कि अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आ जाता है, अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आता है तो उसका स्टार्ट करते हैं तो भी कैपिटल लेटर आता है, कैपिटल लेटर्स आते हैं। और अगर बीच में कहीं पे भी कॉमन ये प्रॉपर नाउन अगर यूज होता है तो भी क्या होता है, कैपिटल लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये रहा, नो मैटर वेयर दे अकर विद इन ए सेंटेंस। वहां पे कोई मैटर नहीं करता है कि वो कैपिटल लेटर में लिखे जाए या स्मॉल लेटर में, तो किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया। कोई भी प्रॉपर नाउन होगी वो सेंटेंस में कहीं पे भी यूज हो, किस में लिखी जाएगी, कैपिटल लेटर्स में। ताजमहल आपने ऐसा ही लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, या ऐसे लिखा हुआ देखा है, ताजमहल कैसा लिखा हुआ देखा है, इस टाइप से। क्यों, क्योंकि ताजमहल एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में, चाहे वो सेंटेंस की बिगिनिंग में हो, चाहे सेंटेंस के मिड में हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो। समझ में आ गया आपको। ये आपका प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया। और इसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर नाउन में क्या करके लाओगे,
क्या करोगे इसके एग्जाम्पल में? अब आपको क्या करना है, इधर यहां पे लिखना है कॉमन नाउन, ठीक है। ये आपका घर पे काम जो होमवर्क करोगे वो वाला है, ठीक है। इधर लिखोगे कॉमन नाउन, इधर लिखोगे प्रॉपर नाउन। ये कॉमन नाउन, वो प्रॉपर नाउन। अब यहां पे लिखोगे पैलेस, ठीक है, पर्सन और थिंग्स। इधर क्या लिखोगे, पैलेस, पर्सन और थिंग्स। ऐसे चार्ट बनाओगे। इन दोनों में डिफरेंस भी तो समझना है अपने को, इन दोनों में डिफरेंस भी समझना है। कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है? तो मैंने अभी बताया सिटी, ठीक है, सिटीज। तो ये क्या हो जाएगा, पर्सन में क्या लिखोगे, बॉयज, ठीक है। थिंग्स में क्या लिखोगे, पेन, ठीक है, बुक्स। कुछ भी लिख लोगे अपने हिसाब से। और कम से कम कितने, 10 एग्जाम्पल लिखोगे। इधर क्या लिखोगे, सिटी मतलब क्या लिखोगे, जयपुर। पर्सन, बॉयज मतलब मनीष। और थिंग्स मतलब बुक हो गया, तो बुक का मतलब यहां पे इंग्लिश ग्रामर या फिर फिजिक्स बुक है, बायोलॉजी बुक है, बॉटनी बुक है, कुछ भी लिखोगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है। और एग्जाम्पल लिख के और 10 एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। क्योंकि ये अगर 10 एग्जाम आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका नाउन का बेसिक बिल्कुल आपका क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। समझ में आ गया आपको? इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में आगे का बताया जाएगा। तब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।